अब इस तेज़ गर्मी में बाहर के टेम्परेचर का तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, मगर ठंडे ठंडे मज़ेदार शरबत बनाकर ना सिर्फ आप दिलो दिमाग को ताज़ा कर सकते हैं बल्कि बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रख सकते हैं। तो लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसे ही मज़ेदार शरबत की रेसिपी जिसे पियेंगे ना पीते ही रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो शरबत बनाने का आज आप लोगों से ऐसा यूनिक तरीका शेयर करूंगी जिससे आप एक रेसिपी से कुल्फ़ी जमा सकते हैं, फालूदा एंजॉय कर सकते हैं और रबड़ी दूध पियेंगे ना तो ठंडे ठार ही हो जाएंगे। तो इसे बनाना तो बनता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो ये मज़ेदार सा स्पेशल शरबत बनाने के लिए कुछ तैयारी तो आपको रात में ही करनी पड़ेगी। मेरे पास है यहाँ पर गूंद कतीरा। अच्छा, ये किसी भी पंसारी की दुकान से आपको आराम से मिल जाएगा और बहुत ही कम पैसों में ढेर सारा मिलेगा और इसके जितने फ़ायदे हैं ना बताना मुश्किल है। ये पेन किलर के तौर पर काम करता है, जो आपके जोड़ों पट्टों में दर्द रहता है उसको दूर करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को डाउन रखता है, कूल रखता है। इसके अलावा जिस बच्चों के नाक से नक्सीर आती है ना, अक्सर बच्चों के नाक से खून बहने लगता है गर्मियों में, तो ये उसको रोकने में मदद देता है। ढेरों ढेर फ़ायदों वाला है। बस आप इसे पानी में भिगोएं और पूरी रात के लिए छोड़ दें। तो मैंने 2 टेबलस्पून के करीब गूंद कतीरा 2 कप पानी में भिगो दिया है। आप 1 टेबलस्पून भी लेंगे ना तो फूल का डबल हो जाएगा। चले जी, इसके अलावा मेरे पास है तोहम बिलंगा। ये भी तासीर में ठंडा रहता है, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगा। शरबत या दूध में इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो 1 से 2 टेबलस्पून लें और पानी में भिगो कर रख दें। ये भी अच्छे तरीके से फूल जाएगा, तो इसे एक साइड पर रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में कर लेंगे। तो मज़ेदार सा रबड़ी दूध बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डालूंगी 1 कप भर के चीनी का। कप जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नॉर्मल साइज़ का है और अगर इसे ग्राम्स में देखें तो 225 ग्राम के बराबर है। यहाँ पर चीनी को फैला देंगे। आप चीनी की मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर मैं इसे बनाऊंगी तकरीबन 1.5 लीटर दूध से, तो 1 कप चीनी काफ़ी रहेगी। तो चीनी को मैंने कढ़ाई के पेंदे में फैला दिया है। अब जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी ना, इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। असल में यहाँ पर हमने कैरेमल बनाकर तैयार करना है। तो बस चीनी मेल्ट होने लगे तो स्पैचुला की मदद से चीनी को मिक्स करें और बिल्कुल लो फ्लेम पे चीनी को मिक्स करते हुए इसे मेल्ट कर लें। तो कैरेमल बनाने का या चीनी को मेल्ट करने का भी एक तरीका है। बिल्कुल लो फ्लेम रखें और मिक्स करते हुए चीनी को मेल्ट कर लें। चीनी का दाना घुल जाएगा और बिल्कुल गोल्डन सा, लाइट गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर तो आप लोगों ने फ्लेम को हाई किया और चीनी जलने लगी तो शरबत कड़वा भी बन सकता है। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। बस मुसलसल मिक्स करेंगे ना, चीनी का दाना घुलता जाएगा और माशाल्लाह से आप ज़रा कलर चेक करें, कितना परफेक्ट कलर बना है। गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ गया है और बस चीनी को मैं इतना ही मेल्ट करूँगी। अब तकरीबन 1.5 लीटर दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि इस रेसिपी में एकदम परफेक्ट रहेगा। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाती है मैं डालूँगी इसमें दूध। अच्छा, दूध एक ही दफ़ा में सारा नहीं ऐड कर देना। कैरेमल बना रहे हैं ना, पहले तकरीबन आधे कप के बराबर दूध ऐड करें और जल्दी से मिक्सिंग कर लें। तो जैसे ही आप दूध को मिक्स करेंगे चीनी घुलती जाएगी और बेहतरीन कैरेमल तैयार होगा। फ्लेम को अभी भी मैंने लो रखा हुआ है। पहले दूध और चीनी को मिक्स कर लें। चीनी मुकम्मल तौर पर दूध में मिक्स हो जाएगी, तब हम बाकी का दूध डालेंगे। तो माशाल्लाह से परफेक्ट कैरेमल बनकर तैयार है। दूध और चीनी वेल कंबाइन हो चुके हैं और चीनी की कोई गुठलियाँ भी नहीं पड़ी। तो अब हमने क्या करना है, दूध ऐड कर देना है। पहले थोड़ा दूध ऐड करें, चीनी को मिक्स कर लें और फिर बाकी बचा हुआ दूध भी ऐड कर दें। ये कोई इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप इससे कुल्फ़ी जमा सकते हैं। इसके अलावा रबड़ी दूध इंजॉय किया जा सकता है, फालूदा बनाया जा सकता है। तो ये बड़े काम की रेसिपी है, गर्मियों में आपके बहुत ही काम आएगी। बाज़ार से नाकिस कुल्फ़ी ख़रीदने की बजाय आप इस तरीके से कुल्फ़ी बना लें। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ना ही मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है, ना खोए का इस्तेमाल किया है, ना मिल्क पाउडर डाला है। तो यह रेसिपी बजट फ्रेंडली भी है। चलें जी, चीनी और दूध को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ छोटी इलायची। 3 से 4 ले लें, जिन्हें आप खोल कर डालेंगे। अच्छा, आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मेरे पास साबित इलायची रखी थी तो मैंने ऐड कर दी। जब दूध अच्छी तरीके से कट जाएगा ना तो इलायची को मैं निकाल लूँगी। अब कुछ भी नहीं करना, दूध को पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक दूध में एक अच्छा सा बॉयल आता है हम एक और काम कर लेते हैं।
तो यहाँ पे लिया है 3 टेबलस्पून के करीब मैंने वेनिला कस्टर्ड पाउडर। ये जो चावल खाने वाला चम्मच होता है ना, 3 भर भर के मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, फ्लेवर आपने वेनिला कस्टर्ड का ही लेना है। थोड़ा सा पानी या दूध ऐड करें और बस कस्टर्ड को अच्छे तरीके से घोल लें और इसे एक साइड पर रख दें। तो चलते हैं दूध की तरफ, जिसमें एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अच्छा, दूध को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, ना ही पका कर इसकी क्वांटिटी को कम करना है। बस 1 से 2 अच्छा सा बॉयल आ जाए और आप ज़रा दूध का कलर चेक करें। लग रहा है ना अभी से बेहतरीन, शानदार। अब जो कस्टर्ड हमने घोल कर रखी हुई थी, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करें और मुसलसल मिक्स करते रहें। दूध को हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ना ही कस्टर्ड बनाना है। हल्का सा दूध में फ्लेवर आ जाएगा और हल्की सी थिकनेस आ जाएगी, बस यही हमें चाहिए। अच्छा, दूध बच्चे नहीं पीते, इस तरीके से रबड़ी दूध बना कर देंगे ना, बहुत ही शौक़ से पी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप रेसिपी को ट्राई तो करें। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर दूध की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, हल्का सा ही गाढ़ा हुआ है। चलें जी, 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी निकल जाए। 2 से 3 मिनट के बाद फ्लेम को तो मैंने ऑफ़ कर दिया है, मगर चम्मच मुसलसल चला रही हूँ। वो किस लिए चला रही हूँ? ताकि दूध के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है ना, वो नहीं बनेगी इंशाअल्लाह ताला। पंखा भी मैंने ऑन कर रखा है। दूध जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा, मैं इसे किसी बोल में निकालूंगी और फ्रिज में रख दूंगी। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही रबड़ी दूध ठंडा हुआ, मैं डाल दूंगी इसमें तुखम बिलंगा, जो कि मैंने भिगो कर रखा हुआ था। डालेंगे इसमें ढेर सारी बर्फ़। अच्छा, यहाँ पर ना बर्फ़ को मैंने क्रश करके डाला था। किसी भी थैले में बर्फ़ को डालें और डंडे की मदद से अच्छे तरीके से कूट लें, जैसे रेडी या ढाबों वाले करते हैं ना। बर्फ़ को क्रश करके डालेंगे तो शरबत पीने का और भी मज़ा आएगा। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अब हम इसमें डालेंगे गोंद कतीरा। तो माशाल्लाह से ज़रा ये गोंद कतीरा चेक करें, पूरी रात के लिए मैंने इसे भीगा रहने दिया था, कवर लगाकर किचन काउंटर पर ही छोड़ दिया था। ये डबल ट्रिपल हो चुका है। अब आप अपनी पसंद के मुताबिक गोंद कतीरा ऐड करें। मैं 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। तो ये गोंद कतीरा आप फ्रिज में तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसका अपना कोई भी जायका नहीं होता, ये टेस्टलेस रहता है। डालेंगे इसमें ढेर सारा ड्राई फ्रूट, में पिस्ते और बादाम डाल रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी शरबत। पीते ही आपको ऐसी ठंड मिलेगी ना, दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, अगर तो आप इस मज़ेदार से रबड़ी दूध से कुल्फ़ी बनाने का सोच रहे हैं तो इसमें गोंद कतीरा या तुखम बिलंगा ऐड ना करें। सिंपल दूध से कुल्फ़ी जमा लें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ और आपको बताऊँगी कि आप इससे फ़ालूदा कैसे बना सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा रबड़ी दूध घर के बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक बहुत ही मुफीद रहता है। पीने में भी टेस्टी है, इसके अलावा हेल्दी भी है। तो इसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। अच्छा, फ़ालूदे के बनाने के लिए मैंने सवैयाँ ले ली हैं, फ़ालूदे वाली मैंने बाज़ार से ली हैं। वैसे मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। ऊपर डालेंगे रबड़ी दूध, डालेंगे ढेर सारी बर्फ़ और लाल शरबत, जो कि हर घर में मौजूद रहता है, जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा। मिक्स करें और मज़ेदार से फ़ालूदे को एंजॉय करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।